लेकिन हम आपको बता दें कि हम टेरेंस सर के घर गए हुए हैं और एक बहुत बड़ी बात है और बहुत फनी बात है, इनका टॉयलेट भाई वो किसी राजा का सिंहासन है। हम एक फोटो अगर हो तो प्लीज फोटो भेजना। वो मेरे को इन्होंने मैंने इसका वॉशरूम सर कहते थे, मैं गई, मेरे को लगा मजाक किया, कहाँ करना था। और इतनी बड़ी कुर्सी देख के मुझे लगा ऑफिस है। हाँ मुझे लगा यहाँ बैठ के कोई फैसले ले बेसिकली मुझे क्या पता फैसले निकालने हैं। सबसे बड़े फैसले वहीं पे होते हैं। बट सर मेरे को लगता है कि आपके साथ ना एक पॉडकास्ट में कभी खत्म नहीं होगा। सच में आई थिंक वी नीड सो मेनी पॉडकास्ट और पूरी मतलब 5-6 पॉडकास्ट लगेंगे। बिकॉज आज हमने सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में बात की। हमने बहुत मिस किया आपकी बचपन। वो बहुत लोगों ने किया है, छोड़ो उसको। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं ये भी बताती हूँ कि हम टेरेंस सर के घर गए थे और टेरेंस सर की मेहनत ना, किसी भी आदमी की मेहनत ना उसके घर देख के लगती है। जिस हिसाब से आपने घर बनाया है और बैंड्रा जैसी जगह पे टेरेंस लुइस का घर विद बालकनी बड़ी वाली, और हर कोना कुछ कह रहा है, हर कोने में अलग ही एक ना सेटिस्फेक्शन है। मैंने देखा सर अपने अलग अलग कोने अच्छे अच्छे क्यों बनाए, मतलब क्यों ऐसा? आप अकेले रहते हो Yes. इतना बड़ा घर। देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं गुर्बत के दिन बहुत देखे हैं मैंने। हम 8 भाई बहन थे, 200 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे। हमारा बाथरूम भी आउट बाहर था और जगह ही नहीं थी, जगह की तंगी थी। और हमारे गांव से भी मेरे कज़न ब्रदर्स आए थे, तो हम ऑलमोस्ट 16 लोग थे 220 स्क्वायर फीट के घर में। 4 भाई 4 बहन प्लस मेरे कज़न ब्रदर्स प्लस मेरी चाची भी थी, तो प्लस दादा और दादी भी। सो मम्मी ने सबको संभाल के रखा, लेकिन जगह की तंगी मुझे बहुत महसूस हुई। एंड आई फील मैं घर पे रहता ही नहीं था, मैं तो बाहर रहता था हाफ द टाइम, ताकि घर पे सिर्फ सोने आता था। हाँ, बिकॉज जगह ही नहीं थी कुछ भी करने के लिए और डिफ़िकल्ट था लाइफ, लेकिन खुश थे। मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, डैडी ने बहुत मेहनती थे। तो और कम्युनिटी हमारे बस्ती में ना पर्दे, दरवाजे नहीं थे, पर्दे थे। तो हम किसी के घर में जाके टीवी देखते थे, हमारे घर में टीवी नहीं था। तो ये सब चीज़ें देखी है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे डांस इंडिया डांस, टीवी आप जानते हो पूरी ज़िंदगी बना दी है, आपकी भी अच्छी लाइफ। बिल्कुल टीवी ने लाइफ बना दी और शोज़ आते गए। और पता नहीं किस्मत देखो, मैं बांद्रा के स्कूल में जाता था, मेरी माँ वहीं पे, मेरे माँ बाप एक्चुअली बांद्रा से हैं, लेकिन जब शादी की मम्मी डैडी ने लव मैरिज, तो वो अंधेरी में उनको घर, छोटा सा घर लिए। उनको पता है कि इनकी इतनी बड़ी फैमिली होने वाले। डैडी ने 8 बच्चे पैदा कर दिए। डैडी। और फिर जब घर खरीदने की बात हुई, का बच्चा हो? 8वां लास्ट। ओ आखिरी फसल। सच्ची? अब मतलब मेरे डैडी अभी 92 के उम्र के हैं, 92, और अभी भी तंदुरुस्त, एकदम जान लगते हैं। क्या बात है 50 साल का इतना हॉट लग रहा है। जो 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं यार, क्या बात है यार, और वो भी ऐसे जेनेटिक्स। तो जब घर खरीदना हुआ तो पता नहीं, मैं बहुत लकी था, एक घर ऐसा मिला। और मेरे जो भाईजान थे उन्होंने कि एक घर है देखो। और मेरा दिमाग था कि मैं ना मलाड में ना बड़ी एक ऊंची बिल्डिंग लूंगा जहाँ पे मुझको पूरा नज़ारा दिखे, एकदम फ्री, मुझको गोराई बीच दिखे। मैं खुश था, मेरे दोस्त सब वहीं पे थे ना, मतलब 45th फ्लोर 48th फ्लोर में ना, मैं वही मलाड में खरीदूंगा, लंबा सबसे हाई, और रात को अच्छे से देखूंगा पूरी मुंबई मेरी, वैसा वाला सपना देखा था। फिर मेरे को ज़रा भी ये नहीं था कि बांद्रा में घर खरीदने मेरी औकात भी होगी। फिर जब घर देखा 4 BHK था, मैंने कि यार इसके तो बहुत पैसे हैं, लेकिन घर मेरे एकदम स्कूल के सामने है, जो 11 साल तक हम 4 भाई इसी स्कूल में गए थे, सेंट ट्रीज़ हाई स्कूल। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई देख एक घर देखा है, बहुत प्यारा घर है, कच्चा घर है, मतलब कुछ हुआ नहीं है, करना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे नहीं है। वो जल्दी आया, वो बांद्रा में ही रहता है क्योंकि उसकी शादी हुई थी। तो आया ना कि यार ये ना हम चारों भाई की तरफ से हमें कर लेना पड़ेगा ये घर। तो मेरे चारों भाई ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया मुझे खरीदने के लिए, क्योंकि ना हम सब अंधेरी से बांद्रा आते थे। ये घर स्कूल के सामने, हम 4 भाई थे जो अंधेरी से आते थे, बाकी सब पंजाबी सिंधी अमीर वाले लोग थे। जावेद जाफरी वहाँ पे पढ़े हैं, सब एक्टर्स, गोविंद निहालिनी, मतलब प्रहलाद निलानी, सब वहाँ पे बड़े बड़े लोग पढ़ते थे उस स्कूल में। तो वहाँ पे भाइयों ने मिलके लिए। मैंने 90% दिया, 80% दिया, फिर 20% जो भी था मेरे भाई ने दिया, फिर वापस किया उनको। और मेरे भाई ने बोला कि डर मत, जब तू खरीदेगा ना तो काम भी और आएगा। और सच में ऐसा हुआ। खरीदा और सडनली काम आते गया।
और 2 और शोज आ गए, जजिंग के और 2 शोज आ गए, तो फटाफट जो 10 साल का लोन लिया था वो मैं 3 साल में खत्म कर लिया। तो अब वो घर आपकी मर्जी से बना है कि यहाँ हर ये एक रखना, चीज और दिल से बनाया वो। क्योंकि लगता है वो, है ना। और क्योंकि ना यार वो तो वो एक चाहिए था मुझे घर जहाँ पे और वो मुझे वो वाली जगह नहीं चाहिए था जहाँ पे शोर शराबा हो। वो घर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत एकदम शांत एरिया है पूरा। और सामने मेरा स्कूल, सामने मेरा ग्राउंड, तो वहाँ पे कोई सामने कुछ खड़ी नहीं हो सकती है बिल्डिंग के सामने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के सामने कोई दूसरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे मुझे। ये बहुत पौधों से इंपॉर्टेंट भरा हुआ घर, पूरा हरियाली, मतलब ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा लिलीपुट के घर जा रहे, दरवाजा भी ऐसा, फिर केव जैसा कुछ किया हुआ ना सर आपने। ऐसा। बुलाओगे कब से? आ जाओ। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।